हमारी मेहनत को सफल कीजिए, मार्केट गुरु को सब्सक्राइब कीजिए, हमारी मोटिवेशन के लिए हमें लाइक दीजिए और आपको आने वाले समय में ऐसे ही वीडियो मिलते रहे, इसलिए नोटिफिकेशन बेल को दबा दें जिससे आपका पैसा बढ़ता रहे और इसे अलग अलग प्लेटफॉर्म पे शेयर करना ना भूलें जिससे औरों का भी फ़ायदा हो सके। थैंक्स। नमस्कार, मेरा नाम है राकेश सिंह और आप देख रहे हैं मार्केट गुरु। मार्केट गुरु का मानना है ये मेरा ऑल टाइम फेवरेट फार्मा स्टॉक है। इसको मैंने 125 पे रेकमेंड किया था, जो आज इस हफ्ते पे दिवाली में मैंने इसे रेकमेंड किया था 125 पर। आज इसका जो रेट है वो 264 है। मैं इस शेयर पर फिर से बहुत ज्यादा बुलिश हूं। इसके जो रिजल्ट आए फ्राइडे को वो काफी धांसू थे और ये रिजल्ट इसकी वजह से जो मेरा पहला टारगेट था इस शेयर का 500 का, उसको बढ़ाकर मैं 575 का कर रहा हूं। अगले 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 24 से 30 महीने के लिए मैं इस शेयर का प्राइस टारगेट 575 का कर रहा हूं। तो वो शेयर है जिसके बारे में मैं आपको बताना चाहता हूं। उसका नाम है मोस्ट फेवरेट स्टॉक ऑफ फार्मा सेक्टर, माय मोस्ट फेवरेट स्टॉक ऑफ फार्मा सेक्टर, जिसका नाम है ग्रैन्यूल्स इंडिया। ग्रैन्यूल्स इंडिया, अगर मैं इसकी बात करूं तो ग्रैन्यूल्स इंडिया रिकॉर्ड हाईएस्ट रेवेन्यू, एबिटा एंड पैट margin in the history of the company in Q1 FY21. PAT margin up 93% ईयर ऑन ईयर। मैं आपको बताऊंगा ईयर ऑन ईयर ये जो शेयर है वो 93% का पैट मुनाफा, अपना शुद्ध मुनाफा बढ़ा चुका है। मैं आपको कहना चाहूंगा हैदराबाद 11 जुलाई 2020 ग्रैन्यूल्स इंडिया लिमिटेड, a fast growing pharmaceutical manufacturing company, today announced its earning for the quarter ended July 30, 2020. अगर मैं Q1 FY21 फाइनेंशियल हाइलाइट्स की बात करूं तो सबसे पहली बात मैं करूंगा कंसोलिडेशन फाइनेंशियल रिजल्ट की, जिसमें मैं इनकम फ्रॉम ऑपरेशन करूंगा। तो इस क्वार्टर में इस शेयर के जो रिजल्ट में जो ऑपरेशन था, ऑपरेशन से सेल्स जो थे इस कंपनी के वो थे 735.6 करोड़ के, जो पिछली साल इसी क्वार्टर में 595.3 करोड़ का था, जो इंक्रीज था 23.6% का, जो काफी डिसेंट माना जाएगा। बता दूं ये वो समय है जिस समय कोविड की वजह से बिजनेस प्रभावित थे। अगर मैं आपकी इसको ग्रॉस मार्जिन की बात करूं तो ग्रॉस मार्जिन जो है वो 438.0 से 299.8 है, जो मैं आपको बता दूं काफी ज्यादा है। जो इंक्रीज है ईयर ऑन ईयर 46.1%, ग्रॉस प्रॉफिट में जो है 46.1% का बढ़ोतरी हुआ है। ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन में 59.5%, 50.4% है, जो फिर 9.18 बेसिस पॉइंट का है, मतलब 9% का जो है ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन में इंक्रीज हुआ है। और ये मुझे बताता है कि आने वाले समय में ये शेयर जो है बहुत बड़ी रैली यहाँ से कर सकता है। मैं आपको बताऊंगा ऑपरेटिंग प्रॉफिट, एबिटा, काम काजी मुनाफा 183.6 से जो है इस क्वार्टर में हुआ है, जो पिछली साल इसी क्वार्टर में 118.6 था, जो 54.8% इंक्रीज है। मैं फिर से कहूंगा काफी बढ़िया इंक्रीज है इस कोविड के टाइम में भी। मैं आपको कहना चाहूंगा ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन जो है वो पिछली साल 19.9% था, जो बढ़कर 25.0% हो चुका है। मैं आपको कहना चाहूंगा फिर से 5 बेसिस पॉइंट का इंक्रीज है, 503 बेसिस पॉइंट का इंक्रीज है, मतलब 5% इंक्रीज हुआ है। मैं आपको कहूंगा पैट इस क्वार्टर में 111.4 करोड़ का है, जो पिछली साल इसी क्वार्टर में 57.8 करोड़ का था, जो 93.0% का है। मैं आपको कहना चाहूंगा नेट प्रॉफिट मार्जिन जो है इस कंपनी की वो 15.2% है, जो पिछले साल इसी क्वार्टर में 9.7% की थी, जो 544 बेसिस पॉइंट इंक्रीज है। मैं आपको कहना चाहूंगा कंपनी जो है वो काफी अच्छा कर रही है। अब अगर मैं इसकी की हाइलाइट्स को बता दूं तो
माइलस्टोन, अगर मैं Q1 FY21 फाइनेंशियल एंड बिजनेस हाईलाइट को बताऊं तो माइलस्टोन क्वार्टर, द हाईएस्ट एवर क्वार्टर इन द हिस्ट्री ऑफ द कंपनी. The revenue from that operation in Q1 FY21 growing by 23.6% year on year, mainly on the account of increase in the market share of the base business before and during the COVID-19 from PFI and FD sales. Gross margin expand 918 basis point year on year and stood at 59.5. Contribution come from an increase in FD and PFI sales and increase in margin of API sales owing to price increase. और API के जो प्राइस हैं उनकी इंक्रीज की वजह से इनका जो प्रॉफिट है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ा है. एबिटा जो है वो ग्रो हुआ है 54.8% है विथ अ 501 बेसिस पॉइंट ईयर ऑन ईयर एबिटा मार्जिन इम्प्रूव. अगर मैं पेट की बात करूँ तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि जो पेट जो है वो इंक्रीज हुआ है 111.4 करोड़ जो 93% का इंक्रीज है. अब कंपनी ने लॉन्च किया है कॉलिचिन टैबलेट्स एंड ब्यूटल बीटल एपी कैफीन टैबलेट्स थ्रू GPI ड्यूरिंग दिस क्वार्टर. और ये दो चीज़ों का जो है कंपनी ने इस क्वार्टर में लॉन्च किया है. कंप्लीटेड द बायबैक ड्यूरिंग द क्वार्टर विद द टोटल स्पेंड्स ऑफ, कंपनी ने 142 करोड़ का जो है वो बायबैक में शेयर्स को खरीदा है. दिस क्वार्टर एक्सक्लूडिंग टैक्स ऑफ ₹33 करोड़ विल बी पेड इन Q2. अब ध्यान से बता दूं, ये जो 33 करोड़ हैं वो अगली क्वार्टर में जाएंगे और उसकी वजह से जो मुनाफा है वो अगले क्वार्टर में शायद थोड़ा कम हो सकता है. और कंपनी ने सबसे बड़ी बात की है, जो कंपनी के रिलीज ऑफ 12.9% प्लेज शेयर ड्यूरिंग द क्वार्टर, 3.64% ऑफ द टोटल शेयर होल्डर इक्विटी रिमेन करंटली प्लेज्ड. और कंपनी ने जो प्लेज्ड शेयर हैं उनको कम किया है जो अब सिर्फ 3.64% है. सक्सेसफुली क्लियर द EU GMP इंस्पेक्शन ऑफ यूनिट 5. और सक्सेसफुली जो है यूरोपियन यूनियन का जो आए थे लोग, उन्होंने आसानी से इंस्पेक्शन को सक्सेसफुल, मतलब कि जो फैक्ट्री में उन्होंने जांच की थी वो सक्सेसफुल रही और उनमें कोई भी आपत्ति उन्हें नज़र नहीं आई. वॉलंटरी नेशनल क्लास 2 रिकॉल्स ऑफ एन मेटफॉर्मिन हाइड्रोक्लोराइड एक्सटेंडेड रिलीज टैबलेट USB 750 mg ड्यू टू द डिटेक्शन ऑफ एन N-nitro sodi methylamine immunity out of an abundance of caution. Current estimate of the impact provided by the 15 crore in this quarter. ANDA filing. The company filed 3 ANDA dossiers in that North American and European market and received approval of 6 ANDAs, including 1 tentative approval from the US FDA during the quarter. और एक में उन्हें क्या है 6 ANDA में जो है उन्हें जो है वो मिली है. अब अगर मैं बात बताऊं तो कंपनी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर हैज प्रूव्ड फर्स्ट इंटरम डिविडेंड ऑफ 25 पैसा और 25 पैसे का इंटरम डिविडेंड मिला है पर शेयर ऑफ द फेस वैल्यू ऑफ 1 ईच. और ये जो कंपनी जो है वो काफ़ी अच्छा कर रही है और इसके जो रिजल्ट हैं वो काफ़ी अच्छे हैं. और मुझे सिर्फ थोड़ा सा कंसर्न है जो 33 करोड़ का जो टैक्स आएगा जो अगले क्वार्टर के लिए इन्होंने जो शिफ्ट किया है उसका क्या इम्पैक्ट आता है अगले क्वार्टर में, वही देखना होगा. वरना तो रिजल्ट जो है वो काफ़ी अच्छे थे. पर जैसे कि आपको पता है कि मैं हर समय अपने हर शेयर का जो है टेक्निकल एनालिसिस करता हूं. तो अगर आपको मंडे को इस शेयर में पोजीशन बनानी है तो मैं आपको कहूँगा आप इसमें 253 का स्टॉप लॉस लगाएं. ये शेयर जो है आने वाले दिनों में आपको 382.70 और 301 तक के टारगेट्स जो हैं, ट्रेडिंग में टारगेट जो हैं इस शेयर में आपको 15 से 1 महीने में आते हुए दिखाई दे सकते हैं. पर सबसे बड़ी बात मैं आपको कहना चाहूँगा, अगर आप इसमें लॉन्ग टर्म बने हैं और आपने मेरे कहने पर इस शेयर को 125 पे खरीदा था तो मैं आपको कहना चाहूँगा आप इसमें अभी स्टॉप लॉस लगाएं 232 का स्टॉप लॉस लगाएं. अगर ये 232 टूटता है तो नीचे में आप कौन सी जगह पे इस शेयर को एक्यूमुलेट कर सकते हैं. तो उसका जो सबसे पहला लेवल है वो 220 है, आप वहाँ पे एक्यूमुलेट कर लें.
फिर 200 पर एक्यूमुलेट कर लें, 179, 166, 145, ये जो लेवल्स हैं यहाँ पर आपको इस शेयर को एक्यूमुलेट करना है नीचे में। पर ऊपर में मेरे जो शेयर्स की जो टारगेट्स हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया कि मेरे टारगेट 575 के हैं, पर कौन कौन से लेवल्स पर आपको ध्यान देना चाहिए, तो मैं आपको बता दूं, आपको इसके जो टारगेट्स हैं जहां पर आपको ध्यान देना चाहिए, पहला टारगेट जो लॉन्ग टर्म का है वो 310 है, फिर दूसरा टारगेट जो है वो 340 है, तीसरा टारगेट जो है वो 362 है, फिर 391, 425, 500 और 575 तक के टारगेट्स आने वाले 24 से 30 महीने में ये शेयर आपको दिखा सकता है। तो मैं आपको कहना चाहूंगा, ये शेयर एक ऐसा शेयर है जो आप अपने बच्चों के लिए, अपने बच्चे की पढ़ाई के लिए, अपनी बच्ची की शादी के लिए और अपने रिटायरमेंट के लिए इस शेयर को रख सकते हैं। तो मैं अपने हर दर्शक से कहना चाहूँगा, इस शेयर को आप ज़रूर एक्यूमुलेट कीजिए और हर गिरावट में खरीदिए और इस शेयर में लॉन्ग टर्म रहिए, क्योंकि इसका एक्चुअल पोटेंशियल जो है आपको लॉन्ग टर्म में ही दिख सकता है। अगर आपको गै न्यूज़ इंडिया से जुड़ी जानकारी अच्छी लगे तो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा, नोटिफिकेशन के बटन को दबा दीजिएगा, क्योंकि समय समय पर मैं ऐसी ही जानकारियाँ लाता रहा हूँ। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, आज के लिए बस इतना ही, बाय।